यार। तो आज का जो जिसका आपको इंतज़ार था, तो वो घड़ी अब आ गई है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हिलाल साहब कैसे हैं आप? बस जी सॉरी, सर डॉक्टर हिलाल। सर आपकी दुआ है। आप ही के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, आपके साथ काम भी किया है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स है, मैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। वैसे जो हमारे आज मेहमान जुड़े हैं, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर 2016 अवार्डी है, और इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है, परशुराम अवार्ड जो 2014 में मिला था। और ये वाहिद हमारे जे के स्टेट के पहले इंटरनेशनल कोच हैं जिन्होंने कि स्टेट और कंट्री के लिए बहुत कुछ अचीवमेंट्स हासिल की है। तो मैं वेलकम करता हूँ साजिद साहब का, कि जो हमारे इस लाइव सेशन में जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में जो है कि हमारे जितने भी गेस्ट्स हैं वो सारे जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें इसमें इंशाल्लाह हम ये भी करेंगे कि जो आगे वाले हमारे प्रोग्राम है, चाहे वो सोशल स्पोर्ट्स रिलेटेड या और भी कोई जो इवेंट्स है या कोई भी इश्यूज है, उन इश्यूज को लेके हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स का है, तो चूंकि हमारी स्टेट जो है बहुत कुछ पिछले बहुत सालों से फुटबॉल के लिए जानी जाती है। तो जिसमें हमारे जो यूथ है, जो हमारे टीचर्स रह चुके हैं, जो हमारे मेंटर है, उनका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इस फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए। तो उसी रिगार्डिंग मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं साजिद सर का, कि वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एम आई ऑडिबल? यस, वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। सर आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपसे ही, कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जो हमारे व्यूवर्स आपके मुंह से जाने कि आप कहाँ से हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ है। सो प्लीज सर। यस हिलाल, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और आज आप मेरे से भी छोटे लग रहे हो, हाँ। और दैट इज दूसरा ये, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल वंडरफुल इनिशिएटिव। एंड ये एक जो मैं कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ पे कहीं पे ये मिस था, वेयर द स्पोर्ट्स नीड्स टू बी हाईलाइटेड द वे इट शुड बी। तो उसके लिए आपने जो ये पहल की है, क्वाइट अप्रिशिएबल। रही बात मेरी, मैं तो एक बदनाम सा लड़का हूँ। हर कोई जानता है कि मैं डलगेट में रहता हूँ। थोड़ा बहुत नाम कमाया, और उसके पीछे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे वालिद साहब का, मेरी मॉम का, उसके बाद माजिद मेरे छोटे भाई का। ही वाज आल्सो ऑलवेज एनकरेजिंग मी। और मेरे जो कजन है असलम परवेज, जो वो भी एक इंटरनेशनल फिगर रह चुके हैं फुटबॉल में। I've gone through a lot of sacrifices because मैंने मोस्ट ऑफ जो टाइम है थोड़ा बाहर ही दिया, तकरीबन 8-10 साल टीम के साथ रहा। और उस दौरान मतलब मेरी फैमिली का वो sacrifices, whatever I am, because of my dad, because of my family, because of my mom, and because of my wife and kids, और आप थैंक जैसे स्टूडेंट्स की वजह से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट्स रियली अ प्राउड एंड ऑनर फॉर मी कि हमने आपसे सीखा है, आपके साथ काम भी किया है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मिलेगा। तो सर सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि जब आपने फुटबॉल स्टार्ट किया, तो फुटबॉल ही क्यों, कोई और गेम क्यों नहीं? वेल, डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं क्रिकेट ज्यादा खेलता था, instead making football my professional game. तो उससे पहले मैं क्रिकेट बहुत देर तक खेला, और अच्छा लेवल का भी खेला हूँ क्रिकेट। और बट वो कहते हैं ना कि जीन्स में था ये फुटबॉल, और कहीं ना कहीं मुझे इसको अपना प्रोफेशन चुनना ही पड़ा। एंड आई गेस एक दिन ऐसा आया वेयर आई नीड टू टेक अ कॉल, क्रिकेट में जाऊं कि फुटबॉल में जाऊं। सो अल्टीमेटली, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली का बैकग्राउंड फुटबॉल के साथ ही रहा है, माँ जी ऑलरेडी फुटबॉल के साथ ही रहा है। सो उसकी वजह से मैं फुटबॉल में ही आ। ओके, वेरी गुड सर।
सर आपकी जो प्रेजेंटली जो आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बारे में जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। यस, स्कूलिंग जो मेरी हुई, जैसे हर माँ बाप का वो जो सपना होता है कि मेरा जो बच्चा है या बच्ची है स्टडीज में अच्छा करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ख्वाब देखे थे और उस वजह से मेरा एडमिशन बर्नहॉल स्कूल में किया गया। और यस, आई वाज नॉट दैट गुड, आई वाज नॉट दैट बैड इन स्टडीज, एक एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट माई करियर। और बर्नहॉल में ज्यादातर स्टडीज को ही लेकर कंसर्न दिखाया जाता था उस टाइम पे। आज जो बर्नहॉल स्कूल है, उस टाइम पे उतना स्पोर्ट्स को लेकर उतना पर्टिकुलर नहीं रहे थे वो, रहते थे वो। और जो ही मैं एसवी स्कूल में आ गया तो वहां से आप कह सकते हैं 11th से लेकर 12th से लेकर फिर एसपी कॉलेज की जर्नी। और वो एक स्टडीज के साथ साथ प्लेइंग करियर को कैरी फॉरवर्ड करना। और उस टाइम पे 90s का जो टेन्योर चल रहा था यहाँ पे, सो मेकिंग द बैलेंस वाज, उसको बोलते हैं ना कि वाज नॉट दैट इजी, स्टडीज और इसको प्लेइंग करियर को लेके। उसके बाद 10-15 साल स्टेट में खेला, जितने भी टूर्नामेंट्स, चाहे वो नेशनल इवेंट्स थे, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, या बहुत सारे ऑल इंडिया नेशनल की टूर्नामेंट्स, उसमें पार्टिसिपेट करके। बट मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमेशा खेलने पे मुझे कभी कोसा नहीं गया। लेट इट बी माई डैड, लेट इट बी माई मॉम, हमेशा एनकरेजमेंट मिली। बट उसके साथ साथ स्टडीज को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और हो सकता है उसका ये भी रीजन रहा होगा क्योंकि मेरी जो मम्मी है उसका जो मतलब मेरा जो मैटरनल बैकग्राउंड है मम्मी का, जो जिसको बोलते हैं नैनीताल। मेरे जो नाना जी हुआ करते थे वो प्रिंसिपल रह चुके हैं अपने ज़माने में। उसके साथ साथ जो मेरा पूरा जो मामा जी हैं या जो मेरी मासियाँ वगैरह हैं, उनका भी क्वाइट गुड, दे हैव अ क्वाइट गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। और उसकी वजह से शायद वो एक स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा मैं पर्टिकुलर रहा। उसके बाद भी कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी, सो देन आई फिनिश्ड अप डूइंग माय डिप्लोमा इन NIS पटियाला इन 2003। और साथ साथ जो भी कोचिंग लाइसेंस आते रहे उनको भी कंप्लीट करता रहा। और फिर BPEd MPEd वो आपको पता ही है, बिकॉज जी यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर MPEd। सो ऐसे ही ये जर्नी चली रही और अभी चलती ही रहती है, हाँ, ये है चली कि चली ही जा कभी रही है। पढ़ाई खत्म नहीं होती है। जो सीखना है वो तो मरते दम तक हमें सीखना है, बाय वन और द अदर वे। तो सर या सबसे पहले स्ट्रेटली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर के जो हमारे J&K स्टेट के जो यूथ है, आप उनके साथ इंटरेक्टेड है, तो आप किस लेवल पे हमारे यूथ को देख रहे हैं कि उनके पास टैलेंट जो है वो कितना है और किस लेवल तक आ सकता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी इक़्तिदामात करने चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। एंड यू आल्सो नो इट वेरी वेल कि हमारे यूथ में हाउ यू नो पोटेंशियल कितना है, उसमें कितने कहाँ तक वो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। सो अगर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ माइन और योर्स, सो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एक छोटे से जगह से शुरू किया और हमारे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ उतनी नहीं अवेलेबल हुआ करती थी। बट स्टिल यू नो देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जिन्होंने स्पोर्ट्स में लेकर अपना जो नाम है अच्छा कमाया। और रही बात हमारा यूथ जो है, यस डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स के अगर हम दायरे से बाहर निकल कर भी देखें तो हमारा जो यूथ है उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बी इट इन एनी फील्ड। सो बट वही चीज़ है, उनकी मेहनत, उनकी लगन उनको कहाँ तक ले के जाती है। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। सर और एक बात पे आपसे जानना चाहूंगा कि जहां भी अगर हम देखते हैं, मैंने अपने एंटायर स्पोर्ट्स करियर में भी ये देखा है कि जहां भी हम जाते हैं या कहीं भी अगर कोई ऑफिशियल रहता है, वो ये कहता है कि जो हमारे J&K यूथ है इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, वी आर हैविंग एनफ पोटेंशियल। तो आप लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, अगर कोचिंग भी मिलती है या इनको हम पूरी फैसिलिटी भी देते हैं, तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड या ओलंपिक लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताता चलूँ कि जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल जो होती है ना हमारी, उसको लेकर हम कितना स्ट्रांग अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपके सामने एक ऐसा मेंटर है और आपके सामने एक ऐसा एम है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल।
और रही बात, अगर हम अपने आप को देखिए, हम फुटबॉल को या क्रिकेट को आप छोड़ दीजिए, देयर आर अदर स्पोर्ट्स एज वेल जिसमें हमारी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, अभी रिसेंटली हॉकी में आप देख लीजिए हमारी कंट्री कितना अच्छा कर रही है। मतलब दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द टीम्स लाइक जर्मनी या बाकी बाकी जितने भी जापान है, कोरिया है, तो इक्वली या बाकी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमारे में वो काबिलियत नहीं है। द ओनली थिंग इज, जब हम टीम गेम को लेकर आते हैं, इंडिविजुअली हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पे या अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द टीम गेम और व्हेन इट कम्स टू द कि नहीं भाई यहाँ से लेकर मुझे अपने आप को लिफ्ट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, सो वहां पे मुझे लगता है कहीं पे कमी पेशी रहती है हमारे बच्चों में। सो उस वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ी प्रिपरेशन को लेकर, थोड़ी हमारी खुद की लगन को लेकर थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सर अभी अगर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से, या पिछले आप मान लीजिए लगभग, जहां तक मैंने भी ऑब्जर्व किया, पिछले 7-8 सालों से जो हमारी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये स्पोर्ट्स की तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। यस। और बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स किए जा रहे हैं। मे भी अभी जो हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, अगर इनमें भी किसी को कोई सवाल पूछना है, चाहे वो फुटबॉल सर से, वो आपको मिल जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर अभी अगर आप देखेंगे कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें बहुत फंड मिल रहा है इसके लिए। लेकिन जहां अगर हम देखेंगे, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कि जो हमारे स्टेट के प्लेयर्स हैं, जो कंटिन्यूअसली एकेडमी जाते हैं, चाहे वो इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो पोलो ग्राउंड में करते हैं, या किसी भी और डिस्ट्रिक्ट के ग्राउंड जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स है वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है सर। बट उनके पास वो पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनको, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लड़कों से, प्लेयर से मिला हूं, कि मेरा ये कहना है कि अगर जो हमारे पास पैसे, फंड्स आ रहे हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके, ये जो हमारे पास रेगुलर एक चेन होती है स्टूडेंट्स की जिनको हम प्रैक्टिस कराते हैं, अगर उनको ये प्रॉपरली मिले, तो मे बी दे कैन लैंड समवेयर, दे कैन अचीव समथिंग। यस, लेकिन डेफिनेटली। इसके बरक्स में क्या देखता हूँ कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, कि वो जो पैसे हैं कहीं और जगह खर्च हो रहे हैं। लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन उसको करने में बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मीडिया के लोग भी जुड़ चुके हैं। मैं भी इसके जरिए ये उन तक न्यूज पहुंचे, कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, वहां पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से भी मैं मिला हूँ। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटी वहां पे नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए जो फंड्स है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एक होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कमिंग टू योर सर, फुटबॉल एकेडमी, यहाँ पे जो हमारी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो आप उसके जो फुटबॉल एकेडमी के जो है, स्टेट फुटबॉल एकेडमी, उसके आप टेक्निकल डायरेक्टर भी है। तो अगर यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, या जो पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर वो अपने बच्चों को वहां पे फुटबॉल के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो आपने बात छेड़ी कि हम कहाँ पे पीछे रह रहे हैं, इवन दो सेंट्रल से या हमारे स्टेट से काफी फंडिंग वगैरह आती है स्पोर्ट्स को लेकर। सो रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चलिए फंड आ गया, हमने कोई इंडोर स्टेडियम बना दिया, कोई ग्राउंड बना दिया, मगर उस ग्राउंड में या उस इंडोर स्टेडियम में अल्टीमेटली काम किसे करना है? So there should be the people educated enough who can guide जो हमारे यंग बडिंग टैलेंटेड, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हम कहें या जो हम ग्रास रूट लेवल को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं। सो वहां पे असल में काम कैसे हो रहा है और उसको मॉनिटर कैसे किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स में देखे हैं, बच्चे आते हैं, कोच इज देयर, अब वो कोच जाके उन पर कितना अपना इंटरेस्ट दिखाता है। अगर वो 2 घंटे के लिए वो बच्चे वहां पे आते हैं, क्या वो जी दो जी। घंटे क्या वो 2 घंटे में उनके साथ इंसाफ कर पा रहा है या कर पाता है उस टाइम पे? दैट इज द क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क। मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब आप बच्चे को भेजते हैं किसी ट्रेनर के अंडर, किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर, किसी कोच के अंडर, क्या वो अपना वो जो है वो टाइम क्या वो सही से उस बच्चे पे वहां पे स्पेंड करता है कि नहीं? सो यहाँ मुझे लगता है कि खाली हमारे स्टेट नहीं, पूरे इंडिया में ये थोड़ा एक ऐसी चीज है या जहां पर हम
थोड़े बहुत अभी पीछे हैं एज कम्पेयर टू द एशियन कंट्रीज, अदर एशियन कंट्रीज और द यूरोपियन कंट्रीज, जहां वो डेडिकेशन से अगर वो बच्चे उनके पास आते हैं, दे मेक इट श्योर कि इस सेशन में वो कम से कम कोई ऐसी चीज सीख के जाएं जो उसको कल जाके दूसरे सेशन में काम आ जाए। सो वो जो एक चीज है वो तब आ सकती है when you have a qualified coaches, when you have a experienced sports persons around who share their experience with these kids. So वो एक बहुत जरूरी जो है, मुझे लगता है वहां पे कमी पीछे रही है अभी हमारे स्टेट में भी और कंट्री में भी। सर मेरा दूसरा सवाल कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को अभी हाँ, रही बात आपकी, जो अगर कोई बच्चा आना चाहता है एकेडमीज में, इट्स गुड टू सी बहुत सारी एकेडमीज अभी खुल रही हैं यहाँ पे भैया, बहुत सारे दिखाते हैं, मैं भी फेसबुक को फॉलो करता रहता हूँ कि आज यहाँ पे एकेडमीज है, वहाँ पे एकेडमीज हैं, बहुत सारी जगहों पे। बट द थिंग इज, मेरी उन पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि जब भी आप किसी बच्चे को कहीं पे भेजते हैं, प्लीज मेक इट श्योर कि वहां पे जो बंदा उनको सिखाता है, क्या उसके पास कोई ऐसा कोचिंग लाइसेंस है या उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से, हाँ अगर आप ऐसे ही भेजना चाहते हैं कि 2 घंटे मेरा बच्चा वहां पे बिजी रहेगा, मैं गश तुम मैंने ना मैं कल पेड़ गश बोझ वसम, सो देन इट्स फाइन। बट इफ यू वांट दैट, नहीं, ये 2 घंटे जो मेरे बच्चे, मैं उस बच्चों को वहां भेजता हूँ, इस को लेकर ये जो टाइम वो वहां पे स्पेंड करते हैं, कल इसको ये पे बैक करें। देन मेक इट श्योर कि वहां पे वो जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, क्या उनसे उनके अंडर इसको सीखने का मौका मिलेगा, क्या प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलेगी। सो दैट इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क। रही बात स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी की, यस आई एम देयर वर्किंग एज अ टेक्निकल डायरेक्टर। अगर किसी को भी वहां पे अपने बच्चों को भेजने की जरूरत है या जरूरत पड़ती है कि वो चाहते हैं कि वहां पे वो उनको एडमिट करें, मॉर्निंग में वहां पे हमारी ट्रेनिंग होती है 13, 15, 18 एज ग्रुप्स को लेकर। सो उसके साथ साथ जो हमारे संडे स्कूल्स और जो फ्राइडे को हमारे ओपन स्कूल्स हुआ करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड अभी गवर्नमेंट ने उसका ये नहीं दिया है। सो वंस वो परमिशन वगैरह आ जाएंगे, देन दे कैन सेंड देयर किड्स, वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस है, दे कैन गो देयर, दे कैन एडमिट देयर, कोई पैसा वैसा उनसे नहीं लिया जाता। एडमिशन की जो होता है ना प्रोसेस, बहुत लिमिटेड सा है, फिल करना है, एक फोटोग्राफ वहाँ पे देना है, दैट्स इट। तो यानी अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भेजना चाहता है तो ये जो कोचिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं देना है, और आपको एक अच्छी इंटरनेशनल रेपुटेटेड जो भी वहां पे हमारे पास आपके पास कोचेस है तो वो उनको ट्रेन कराएंगे, दैट इज देयर। तो सर एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो जहां तक मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा ऊपर लेवल तक क्यों नहीं पहुंचते, हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जहां तक मैंने खुद पिछले कुछ 10-15 साल से ये नोटिस किया है कि एक प्लेयर जो है ये कम से कम 5 गेम्स खेलता है। अगर मार्शल आर्ट प्लेयर, आपको मैं आज की एक एग्जांपल देता हूँ। सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मैं नहीं बोलूंगा कहाँ पे, एक बच्चा आया या एक बच्ची आई, वो अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर आ गए, तो वो आपको पता है ना कैटेगरी वगैरह का जी जो जी चलता है। सो जी जी ऐसे ही रूटीन में बोल दिया कि आपने क्या खेला है। सर मैंने मार्शल आर्ट खेला है सर, मैं मार्शल आर्ट में क्या सर, कराटे खेला है, मैंने कैरम खेला है, मैंने साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया है। सो हर किसी गेम को लेके कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसके पास थी। सो बट आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि हाउ कम दिस बॉय और दिस गर्ल, शी इज सेइंग दैट मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैंने इतनी सारी गेमों में पार्टिसिपेट किया है। अगर यही, चाहे वो लड़का है या लड़की है, एक गेम को लेकर, ओके ठीक है, बाकी गेम खेलना, वी ऑल्सो प्ले, मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं भी टेटी खेलता हूँ, आप भी खेलते हैं, मगर वो जो एम है हमारी एक गेम को लेकर, मुझे लगता है कहीं पे उनकी जो मेंटरशिप है, दैट्स व्हाट दे आर लैकिंग। या प्लीज गो अहेड। जी, यही बात मैं करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि हमारे जो यहाँ के प्लेयर है वो क्या करते हैं, दे बिकम जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ये मैंने देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं, मैं जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मे बी दे कैन पास ऑन दिस मैसेज कि अगर आपको करियर बनाना है, सबसे पहले आप वो गेम्स सिलेक्ट करें जो गेम जे स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में रिकॉग्नाइज है, जो एसजीएफआई में रिकॉग्नाइज है, जो हमारे यूथ मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज है, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में है या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, वो ऐसे कुछ गेम्स, ऐसी फेडरेशन आई है, देयर इज नथिंग बैड इन प्लेइंग दोज नेशनल्स ऑल्सो,
और बिल्कुल। 2 स्टेट चैंपियंस और डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम आपको अगर स्पोर्ट्स में एक करियर बनाना है तो उसके लिए आपको एक जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, जो जो मैंने आपको ये सारे नाम बताए, चाहे ओलंपिक में हो, जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल या जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में या एसजीएफ में जो रिकॉग्नाइज हो, अगर आप इन गेम्स में खेलते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कहीं काम आ सकती है। और दूसरी बात जो मैं पूरे अपने ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूंगा कि हमने क्या रखा है कि जो हमारे प्लेयर्स है, या हम जब भी हम कोचिंग करते हैं या जब हम प्रैक्टिस करते थे या जब कभी भी हम कहीं और जाते या अभी हम प्रोफेशनल लेवल में हैं, अगर कोई हमारे पास आता है, वो ये बोलता है कि जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी बनानी है, दैट्स इट। तो ये एक इशू है कि जहाँ पे हमारा जो जेएंड के स्टेट के जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं वो एक गलत ख्याल में है। तो ये मैं एक बात कहना रखना चाहूंगा कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। अगर हम अपना एम ओलंपिक तक रखेंगे तो मे बी अगर हम ओलंपिक पे भी नहीं, बट एटलीस्ट वी विल बी काउंटेड अमंग द वर्ल्ड चैंपियंस। श्योर। तो वो एक हमारा ये हो सकता है। सर अब ये बात है कि अब अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो चूंकि आज हमारा जो फुटबॉल का सिनेरियो है, यहाँ हमने देखा कि जो हमारी लड़कियां है, जो गर्ल्स है, वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है। तो सर पेरेंट्स के लिए या जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ऑडियंस है, तो इनके लिए, जो हमारी गर्ल्स के लिए है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? यस, जैसे आपने फुटबॉल की बात छेड़ी, फुटबॉल में भी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैंने मुझे लगता है 2017 में स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी एक टीम भी यहाँ पे फ्रेम करी, और पहली बार हमारी गर्ल्स की टीम आईडब्ल्यूएल, जैसे मेन में हमारा आई लीग होता है, तो वैसे ही वुमेन्स में भी आईडब्ल्यूएल खेला जाता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जेएंड के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट एकेडमीज को बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट टीम्स के लिए, उनके गर्ल्स के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह करके फिर जाके उन लड़कियों को बाहर भेजा। मगर वो ये है, एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं रहा उसका। और आई बिलीव 2017 से लेकर आज तकरीबन 4 साल हो गए, अगर उसका एक कंटिन्यूटी रही होती या कंटिन्यू प्रोसेस रही होता, वो जो लड़कियां उस टाइम पे खेली थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और दे बिकेम द आइडल्स फॉर द अदर गर्ल्स, क्योंकि उसके साथ साथ उनको दूसरी गर्ल्स मोटिवेट होती रही कि ये लड़कियां अगर आईडब्ल्यूएल में खेल सकती हैं, व्हाई नॉट द अदर गर्ल्स, व्हाई नॉट टू फॉलो देम। सो वो जो फॉलो अप है वो कहीं पे अभी मिस हो रहा है। और वुमेन्स फुटबॉल को लेकर जहां पूरे कंट्री में बहुत मुझे बोलता ना संजीदगी से काम हो रहा है, तो हमारी स्टेट में अभी वो मिस हो रहा है। सो वी आर द ओनली स्टेट, मुझे नहीं लगता यहाँ पे उनके लिए कभी लीग हुआ होगा। सो जो हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और थ्रू आउट माई एंटायर कैरियर आई डोंट थिंक कि हो सकता है कभी किया होगा, बट वो जो उनके लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, उनके लिए प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, दैट इज समवेयर मिसिंग। एंड इट इज टू अर्ली टू से कि हमारी जो फुटबॉल को लेकर जो गर्ल्स हैं जो उसमें अभी खेल रही हैं, रियल कश्मीर ने अभी इनिशिएटिव लिया, वो अभी वुमेन्स टीम उन्होंने बनाई है, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग शायद डीपीएस में हो रही है। बट अगेन, अगर वो खेलती हैं, क्या उनको वो प्लेटफॉर्म वो देने में कामयाब हो जाते हैं जो वो डिजर्व कर रहे हैं? अगर वो मिलता है तो दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल फॉर द स्टेट, दैट इज वंडरफुल फॉर द गर्ल्स जो खेलना चाहती हैं। और उसके बाद उनके लिए अगर टूर्नामेंट्स यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स काउंसिल, बिकॉज स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनके लिए थोड़े बहुत यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे, और अगर वो होता है, then maybe in the coming time, maybe in the coming years, 3-4 years कम से कम लगेंगे अभी हमें वुमेन्स फुटबॉल को स्ट्रीम कर लाइन करने के लिए। सर जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने शायद लास्ट टाइम आपका एक पोस्ट देखा था, जो इंडियन वुमेन टीम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जीत के आई थी, तो जी। जिसमें आप जो हमारे जो इंडिया कंट्री है उसके जो थे वो आप उसके चीफ कोच एज वहां पे गए थे। तो वो जो सहरा जो बंदा था वो आपके सर बंदा था, आपकी मेहनत थी, बच्चों की मेहनत थी, तो वो था। सर उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और ये जानना चाहूंगा कि जो जिन लड़कियों के साथ आपने ऑलरेडी काम किया है, जिन्होंने हमारे कंट्री का नाम रोशन किया, तो उनके कंपैरिजन में हमारे स्टेट की लड़कियां कहाँ पे उनका लेवल क्या है?
देखिए, अगर आप वुमेन्स फुटबॉल की बात करें, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले यूथ जो हमारे नेशनल टीम्स हैं, चाहे अंडर 14 हो, अंडर 16 हमारे बॉयज टीम, या उसके बाद जो हमारी अंडर 17 की वर्ल्ड कप टीम रही, तो उसके साथ जुड़ा रहा तकरीबन 6-7 साल। और उसके बाद फेडरेशन ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर द हेड कोच फॉर द वुमेन्स नेशनल टीम। सो पता नहीं उनको क्या लगा मेरे में, तो उन्होंने दे अपॉइंटेड मी एज अ हेड कोच। सो आई वाज विद द वुमेन्स नेशनल टीम फॉर अराउंड 3 इयर्स। तो इसमें कोई ऐसे टूर्नामेंट्स भी हमें मिले जिसका हमें मतलब बोलते हैं ना, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, बहुत बुरी तरह हम हारे भी। मगर वो जो एक्सपीरियंस रहा उन मैचों का, उन टूर्नामेंट्स का, मैं कहता हूँ उस वो होना बहुत जरूरी है एक कोच के लिए, बिकॉज योर फेलियर सम टाइम लीड्स टू योर सक्सेस। या और उन चीज़ों से मैं बहुत सीखा। और रही बात जिस टूर्नामेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट वाज साउथ एशियन गेम्स, उसमें हमने गोल्ड मेडल लिया। फॉलोड बाय साथ में ही हमें सैफ चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला, उसमें भी हमारी जो कंट्री है वो चैंपियन रही। और रही बात उस टाइम पे जो प्लेयर्स खेला करते थे, तो बाला देवी इज द बिग नेम इन इंडियन फुटबॉल, बैम बैम देवी इज अ बिग नेम इन इंडियन फुटबॉल। सो ऐसे प्लेयर वहाँ पे खेलते थे उस टाइम पे, and they set the examples, and they are leading with the examples for the other players who are right now with the national football team. So वो वहीं अगर आज वुमेन्स फुटबॉल कहीं पे ऐसा परफॉर्म करता है, मैं मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ये गर्ल्स जाके आज मतलब compete करते हैं जो बेस्ट जो फुटबॉलिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में, क्योंकि उनके पीछे थोड़ा बहुत जो हार्ड वर्क है, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं कि नहीं, मेरा भी है। तो रही जी बात हमारे स्टेट की लड़कियां, यस खेल रही है। तो वही मैंने बोला कि अगर अफशा आशिक जैसी लड़कियां या नाजिया दूसरी लड़की हमारी, अगर उनका जो पैशन जो है सही से ग्रूम हुआ होता बहुत अर्ली एज में, तो शायद वो अभी कहीं अच्छी लेवल पे मतलब उनको खेलने का मौका मिलता। बट अगेन मैं वही बोलूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम अभी भी अगर स्टार्ट करें इन द कमिंग टाइम 3-4 साल में, हमारा जो गर्ल्स फुटबॉल है या वुमेन्स फुटबॉल है, वो कहीं अच्छे लेवल पे लाके हम खड़ा कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हम हमेशा बोलते हैं, कहीं पे टैलेंट की कमी नहीं होती है हिलाल। द ओनली जी थिंग इज हाउ यू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट एंड हाउ यू ग्रूम दैट टैलेंट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है। जी। अभी अगर हम देखेंगे सर हमारे जो इस टैलेंट को हम कैसे निखार सकते हैं, जहां तक मेरा एक अंदाजा है कि मैंने जो पहले ही बोला, इफ यू वांट टू टैप द टैलेंट, टैप देम व्हेन दे आर एट द यंग एज। तो दैट मीन्स यस। एक छोटी एज बच्चे के लिए। तो सर फुटबॉल में जाने के लिए सबसे कम उम्र क्या होनी चाहिए एक बच्चे की? कोई भी एज, इवन वो बोलते हैं ना, अगर जब कोई इवन मेरे मेरे जो छोटे भाई हैं, जब वो खेला करते थे, दपाने से माजिंदे शिकम मजे हेचुतामुत से ना, मतलब हाँ ऐसे हाँ। बहुत सारे हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स जी पर्सन जी। है, अनटिल एंड अनलेस उनकी वो हेरिडिटी या जीन्स का इफेक्ट ना हो, तो बोलते हैं कि ना इमसा मोल गिना बड़े बाप गिना ग्रैंडफादर वगैरह खेलते थे, या उनके डैडी वगैरह खेलते थे। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। रही बात दूसरे की कौन सी ऐसी एज, मैं कहता हूँ जितना भी अर्ली एज से आप शुरू करें बच्चों के लेकर, चाहे वो कोई भी गेम हो। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 6 ईयर से ऑनवर्ड्स हम उनको थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स में एनकरेज करना शुरू कर देते हैं, मगर मैं कहता हूँ 6 साल का भी वेट मत करो आप। उससे जो कम उम्र चाहे वो 2 साल के बाद ही जब वो चलना सीखने लगते हैं। सो अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, तो कमरे में भी ऐसा एटमॉस्फेयर या कैसे ऐसी जो सराउंडिंग्स में वो बच्चा बड़ा होता है, तो ऐसी जी जी। सराउंडिंग्स ये उनके लिए वहां पे क्रिएट कीजिए, जिसकी वजह से 6 साल में जब वो बच्चा उस लेवल तक पहुंच जाए, तब जाके उसको वो मतलब ना वो कंफर्टेबल फील वो वहां पे करना चाहिए। जी, जी। जैसे कि अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी हमने देखे होंगे, छोटे-छोटे 4-5 साल के बच्चे ऐसे स्किल्स के साथ फुटबॉल के साथ खेलते हैं कि शायद मे बी यहाँ कोई बड़ा लड़का वैसे स्किल्स परफॉर्म ना करे। लेकिन उसका एक रीज़न जो मैंने देखा है कि हमारे कश्मीर में एक चीज़ है कि अगर हमारा बच्चा कोई काम करना चाहता है,
या फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है, ये टेबल पे चढ़ना चाहेगा, तो इसको जो पेरेंट है वो बोलेगा टेबल पे मत चढ़ो, यानी ना, इसको ना बोलता है। बट इसको ये बोलना है कि हाउ टू गो अप टू द टेबल, आप टेबल पे कैसे चढ़ सकते हो। या हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स है वो ये बोलते हैं ये मत करो। लेकिन जो मैंने फॉरेन में एक कंसेप्ट देखा है, वहां अगर बच्चे को बोलेंगे ये मत करो, लेकिन वो उनको करने के लिए कुछ देंगे, यानी कुछ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिनमें वो अपने बच्चों को एंगेज करेंगे। लाइक दैट विल बी द फुटबॉल, दैट विल बी द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी होगी। तो वो एक चीज जहाँ पे हम मैंने देखा है कि हम यहाँ कश्मीर में वो चीज लैक कर रहे हैं, कि हम वो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, हमारे साथ अगर हम देखेंगे कि मेरे इस अकाउंट में भी बहुत सारे फिजिकल एजुकेटेड जो यूथ है, जो अभी रहबर खेल के अंडर काम भी कर रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो फुटबॉल पे काम जो फुटबॉल खेल भी चुके हैं या उनको समहाउ कुछ नॉलेज होगी। तो उनसे मेरी भी ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक गेम के लिए या अपने स्टूडेंट्स को जब भी आप किसी गेम में इन्वॉल्व करना चाहते हो, जस्ट टैप दम, आप उनको बोलो कि बस एक गेम खेले और एक गेम में अपनी मास्टरी बनाए। नो डाउट फॉर द टाइम पास या अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वो कुछ और गेम्स भी खेल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको दिमाग में ये रखना है कि ये देखना है कि ये बच्चा क्या फुटबॉल में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है या किसी और गेम में अच्छा है। तो उनको ये करना चाहिए कि जो बच्चे हैं इनको उस डायरेक्शन में ले जाए जो डायरेक्शन इनको तरक्की की ओर ले जाए। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज मैटर करता है हमारे इन कोचेस के लिए। सर, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जो हमारे बच्चे हैं जब वो नेशनल के लिए चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो क्या इनको कोई पैसा देना पड़ता है उसके लिए? As far as football is concerned, no, because मैं आपको हमारी अपनी खुद की एकेडमी इज अ बिग एग्जांपल फॉर दिस। और ये हम चाहते थे कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करें, बिकॉज हमने बाहर देखा है कि काम कैसे होता है, कैसे हमारे जो कंट्री के लिए टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको ग्रूम करके नर्चर करके कैसे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके मतलब अपने लिए या कंट्री के लिए नाम कमाते हैं। सो वही एक कंसेप्ट लेकर हमने 2017 में यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल में हमने वो अपना प्रपोजल दे दिया, और उसकी वजह से यहाँ पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एकेडमीज वगैरह मतलब बन गई। और यही था कि चाहे वो टैलेंट जो है अगर वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कुपवारा में है या रियासी में है या उधमपुर में है, सो उनको इक्वली मतलब वैसा प्लेटफॉर्म मिला दिया जाए। और उसकी वजह से फिर हम क्या करते थे, चाहे वो कुपवारा का लड़का था, हंदवारा का लड़का था या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का लड़का था, तो वो फिर यहाँ जो हमारी श्रीनगर की जो मेन एकेडमी है उसका हिस्सा बनते थे। और वहां पे जब हमें लगता था कि इन लड़कों में थोड़ा पोटेंशियल है, अब सिंस मैं फेडरेशन के साथ इतनी देर काम किया, महराज इज देयर एज एन इंचार्ज ऑफ द एकेडमी, इशफाक इज देयर जो केरला ब्लास्टर्स में है। सो हमने मतलब वो चीज किया कि अभी अगर थोड़ा बहुत हमारा कहीं पे नाम है या कहीं पे हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, सो वी ट्राई टू गिव देम द एक्सपोजर। ठीक है, यहाँ पे खिलाया, आई लीग में खिलाया, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18, और अगर फिर हमें लगा कि इस बच्चे में एंड ही डिजर्व समथिंग, सो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली उनको रिकमेंड करते थे। और अभी आप हैरान हो जाएंगे, गुंड हसीबट मैंने कभी नाम नहीं सुना था। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि गुंड हसीबट यहाँ नारबल में करके एक जगह थी, वहां से एक लड़का आता था हमारे पास, अंडर 13 में वो आया, 2 साल वो हमारे साथ एसएफए में रहा, और 15 साल की उम्र में मैंने उसको नेशनल टीम के लिए रिकमेंड किया, सजाद हुसैन परे। और मुझे नहीं लगता शायद यहाँ पे किसी को पता होगा कि पिछले 3 साल से वो नेशनल टीम में कंटिन्यू खेल रहा है, एंड ही इज मेकिंग आवर स्टेट प्राउड। अभी दैट इज रिसेंटली वेरी एक और लड़का, बिल्कुल अभी रिसेंटली हमारा एक और लड़का, पिछले रिसेंटली नहीं मैं बोलूंगा, 2 लड़के रादर, एक रियल कश्मीर से जैद बुखारी करके और दूसरा हमारा सुहेल करके, वो भी नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। सो द ओनली थिंग इज आप कितनी लगन से उनके साथ काम कर रहे हो, फिर जाके जब आपको लगता है इस लड़के में पोटेंशियल है, उनको कैसे आप अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करते हो और उनके लिए प्रोवाइड करते हो, दैट इज द बिग क्वेश्चन टू आस्क। सेम इज द केस विद केरला ब्लास्टर्स में इशफाक ने मुहित शबीर का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। सो दीज थिंग्स
ये जो एक एनकरेजमेंट अब उनको फॉलो किया जाता है, हमारे जो यूथ जी है, जी, हमारे जो बच्चे हैं, they अब उनके became the सामने, role model for rest of the बिल्कुल, अब players. उनके सामने वो आइडल्स बने हैं कि नहीं, अगर ये हमारे साथ कल तक खेल रहे हैं, आज ये नेशनल टीम का हिस्सा है, व्हाई कांट वी बी द पार्ट ऑफ नेशनल टीम और द आईएसएल टीम्स और द आई लीग क्लब्स। ठीक है सर, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कंक्लूड करने में मैं खाली आपसे कुछ क्वेश्चंस जानना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम फुटबॉल ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें एक प्लेयर को जो अच्छा ट्रेनिंग करे तो मिनिमम एक दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करना चाहिए? जब हम खेला करते थे हिलाल, उस टाइम पे जी गद्दों की तरह पकाया जाता था, जी ठीक है। जी तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हुआ करता था, भाई आपको 1.5 घंटा गेम खेलनी है, 90 मिनट्स की गेम होती है फुटबॉल की। जब तक जी आप जी 3 घंटा नहीं दौड़ोगे, 3 घंटा नहीं खेलोगे, तब तक आप 1.5 घंटा परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं कर बट पाओ। ये जो कंसेप्ट है, या वो जो कंसेप्ट है, आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, और जो उनकी थ्योरी वगैरह रही है, अगर 90 मिनट्स की गेम है तो 90 मिनट्स की ऐसी ट्रेनिंग करो ताकि आपको वो 90 मिनट्स कुछ लगे नहीं, ठीक है। जी जी सो हमारी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड को लेकर, जो अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या जो फुटबॉल में अपने आप को मतलब उस मयार पे लाके खड़े किए हैं, आई बिलीव 90 मिनट सेशन इज मोर देन एनफ। फिर जाके आपका थोड़ा बहुत कूल डाउन वगैरह, विद इन 2 आवर्स आपका सारा कुछ खत्म होना चाहिए, डी ब्रीफ वी ब्रीफ लेके। जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन में जाना चाहूंगा कि जैसे अगर हम कितने देखेंगे कि क्वेश्चन है आपके भाई, कितने क्वेश्चन है आपके आज? सर दिस विल बी द बहुत। लास्ट फ्रॉम, क्योंकि ये जो अगर हम देखेंगे जो हमारे स्टेट के बच्चे ये सारे स्टूडेंट्स हैं तो लेकिन हमारा एक, क्योंकि मैं आपके जरिए पूरे जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पॉइंट पे वो जरा ध्यान दे। जब भी हम नेशनल खेलने के लिए चले जाते हैं वो होता है जनवरी फरवरी या दिसंबर या नवंबर, इन मंथ में मोस्टली जो नेशनल चैंपियनशिप वो ऑर्गेनाइज होती है और उस या टाइम पे हमारे स्टेट में एग्जाम होता है। बिल्कुल। और उस वजह से क्या होता है, जो हमारा एलीट एथलीट होता है, जो टॉप परफॉर्म पीक लेवल पे होता है, उसको जब एग्जाम की बारी होती है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं भाई पहले पढ़ाई उसके बाद खेल, उसके बाद नेशनल जाओ। तो या इसको लेके क्या हमारे स्टेट में कोई ऐसा प्रोविजन है कि इनके लिए स्पेशल एग्जाम कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल है, हमारा यहाँ पे प्रोविजन है, हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोविजंस है। बट ओनली थिंग इज, वो जो अवेयरनेस है, वो हमने सही से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम नहीं दे पा रहे। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। हम एक बारी आगे आपके जो यहाँ के जो प्लेयर आपके साथ पढ़े, वो भी आपके साथ एमपीएड वगैरह कर रहे थे, उसमें से यासिर मागरे करके एक लड़का है जिन्होंने बीपीएड गांधरबल से किया। उवैस हमारे दूसरे स्टूडेंट है जो अभी एसपी कॉलेज में पोस्टेड है, ठीक है। और शाहनवाज बशीर करके हमारे पास प्लेयर एजी ऑफिस में है। सो उस टाइम पे हमें जाना था खेलने के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए, हमें जाना था श्रीनगर गढ़वाल। जी जी तो उस टाइम पे यही चीज होगी, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आ गए, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आ गए, अगर हम हमारे बच्चे एग्जाम के लिए जाते तो हमारी टीम रह जाती, और अगर हम उनको टीम के साथ लेके जाते तो उनके एग्जाम्स रह जाते। सो देन यू नो उस टाइम पे हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, निसार अहमद राथर साहब, और उससे पहले टार्जन साहब ने, क्योंकि टार्जन साहब ने मुझे एक दिन बोला था दे हैव द प्रोविजन ऑफ दिस स्पेशल एग्जाम। सो उनके लिए हमने केस बना दिया, और उन बच्चों का स्पेशल एग्जाम लिया गया, और उनका प्लेइंग करियर के साथ साथ उनका जो वो पीरियड था, मतलब वो कहीं पे जाया नहीं हुआ। और ऐसे ही मुझे लगता है जे एंड के स्टेट बोर्ड में भी, क्योंकि माजिद के टाइम पे भी उसको स्पेशल एग्जाम, उनका उसका 10th का शायद एग्जाम था या 9th का एग्जाम था। सो उस टाइम पे भी क्योंकि उसको सुब्राटो खेलने जाना था उस टाइम पे। सो देयर आर द प्रोविजंस फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन्स विच वी एज अ मेंटर्स और वी एज अ कोचेस और वी एज द एजुकेटर्स वी नीड टू टीच देम, और वी नीड टू टेल देम अबाउट ऑल दिस, और वी नीड टू एजुकेट देम अबाउट ऑल दिस। सो तो बदकिस्मती से ये उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जी, तो दैट मीन्स कि जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को या अपनी जो आपके पीयर ग्रुप है, अगर कभी भी उनको नेशनल्स के लिए जाना हो
तो उनको नेशनल्स के लिए ना रोके, बल्कि उसके लिए हमारे स्टेट में चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल जो जेके बोस है, तो इनके पास एक स्पेशल एग्जाम का प्रोविजन है। और जितने भी कोचेस है वो इन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनको एजुकेट करे कि नहीं, देयर आर प्रोविजन फॉर स्पेशल एग्जाम। तो क्या पता कि आज आप जिस नेशनल को छोड़ रहे हैं, मे बी वहां से आप इंडिया कैंप के लिए भी सिलेक्ट होके आप अपना करियर वहां पे पहुंच सके जहां आपका खात्मा ना हो, तो जहां आपका जो करियर है वो आसमान की बुलंदियों पे चला जाए। तो क्योंकि मौका यही एक होता है। तो बाकी सर, जाते जाते मैं आपसे ये आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने जो एक अपना कीमती वक्त जो देके इस लाइव शो के लिए आप आए, आपका आपके लिए मैं बहुत 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 ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तो सर, लास्ट पे हमारे जो यूथ है, तो इनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैसेज आपके लिए, क्या आपको मैं ना नहीं बोल सकता, थैंक अदरवाइज यू सो मच। मतलब या बिकॉज यू हैव बीन अमंग माय फेवरेट स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, और मुझे पता है आपका पोटेंशियल कैसा है और कितना अच्छा काम करते हैं आप। दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच। आप और मैं, एंड इवन देयर आर अदर गाइज आल्सो, जैसे अजहर है हमारा दूसरा लड़का, मैं उसको भी कभी ना नहीं बोलता, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी जगहों पे बात करके शायद ये मैसेज जो हम बातचीत कर रहे हैं कहीं अच्छी जगह जी पे जी। जाके हमारे कोई जो व्यूअर्स हैं या ये बात उन तक पहुंचे, तो उससे उनको शायद कोई फायदा मिले। देन इट्स एंटायरली अप टू देम कि वो इस चीज को कैसे ले। रही बात मेरा जो मैसेज है, मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए कि जो भी आप लाइफ में करो, लाइफ में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, बट द ओनली थिंग इज आपके पीछे एक एम होना चाहिए, आपके सामने एक एम होना चाहिए और उसके पीछे एक लगन होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल डू द वंडर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हम हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू, थैंक यू। वालेकुम सलाम। थैंक यू।